की तपोभूमि अमरकंटक, जो कि माँ नर्मदा का उद्गम स्थल भी है। माँ नर्मदा भगवान शिव की पुत्री कहलाती हैं, जो ऋषियों के कुल को तारने वाली हैं। उन्हीं माँ नर्मदा के तट पर स्थित श्रीपीठ अमरकंटक से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सनातन धर्म की चर्चा कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं संत श्री कमलदास त्यागी जी, जो अवंतिकापुरी उज्जैन से पधारे हैं। महाराज जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आपको। नर्मदे हर हर। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी, हमें सर्वप्रथम आप अपना जो भी आपका परिचय है वो हमारे श्रोताओं को आप अपनी मुखारबिंद से दीजिए। मैं अवंतिकापुरी उज्जैन महाकालेश्वर से बिलोंग करता हूँ जी। और अभी दिगंबरी अखाड़े में हूँ जी 10 वर्षों से। गत 10 वर्षों से मैंने धूना ले रखा है जी। महाराजगंज गद्दी आसीन हलारी जी परमेश्वर दास जी महाराज का, और 10 वर्षों से मैं धूना चलाता हूँ जी। हमारे गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संत अखिलेश्वर दास जी महाराज, अखिलेश्वर दास जी त्यागी जी। उन्हीं की कृपा पात्र है। उन्हीं से धुनी या भभूति हम लिए हुए हैं और जी। 10 वर्षों से, विगत 10 वर्षों से जो है धुनी की प्रतिक्रिया को चला रहे हैं। धूनी में महाराज जी, सबसे पहले हम आपने धूनी की चर्चा की है, तो धूनी में यानी क्या है? धूनी में क्या करना होता है, क्या प्रक्रिया है? कुछ मंत्र जाप करना होता है या हवन यज्ञ करना होता है? क्या करना होता है धूनी में? धुनी में पहले तो जो है विभूति जहाँ से लेते हैं जी। वो पंचात्मक विभूति होती है, पंचों के द्वारा विभूति दी जाती है। 5 यानी 5 महात्माओं के द्वारा। हाँ, बड़े बड़े जो नामी अनामी जी 5 संतों के द्वारा, पंचों के द्वारा विभूति दी जाती है। जी और उसमें अपने राम मंत्र तो पहले से ही करते रहते हैं। जी। इसके बाद जो है वो उस प्रतिक्रिया के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास बढ़ाते जाओगे, जी आपको उस ज्ञान की चरम सीमा के ऊपर जो है आपको आरूढ़ करके ही वो भक्ति माता चैन लेती है। तब तक आपको भी चैन नहीं लेने देगा जी। और आपको सतत लगा ही रखेगा। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको वैराग लिए हुए कितना समय हो गया है? करीब 30 वर्ष से ऊपर मेरा वैराग्य हो गया है। जी। तो जैसे क्या महात्मा किसी अखाड़े से जुड़कर के दीक्षा ग्रहण करते हैं, आप कौन से अखाड़े से संबंधित हैं महाराज जी? महाराज जी, हमने आपकी कृपा से 3 अखाड़े बदल दिए। हम निर्वाणी में जी पहले 16 साल सेवा दिए हैं। जी अयोध्या बड़ा खालसा लगता है निर्वाणी का। जी 16 वर्ष सेवा दिए महाराज श्री के श्री चरणों में रह के। महाराज श्री के अंगत सेवक रहे अयोध्या अध्यक्ष के मंदिर, राम मंदिर के। और फिर खाकी अखाड़ा बदला हमने निर्वाणी छोड़ के 16 साल के बाद। पहले आप जो पहले अखाड़े में थे उसके बारे में थोड़ा बताइए। यानी क्या, कौन सा अखाड़ा आपने बताया? महानिर्वाणी निर्वाणी अखाड़ा, तो उसमें क्या उसकी कुछ विशेषताएं हैं? इसमें विशेषता तो नहीं, एक साधारण सा बिल्कुल राम नाम, एक साधारण सा अपने को जपना होता है और तिलक लगाते हैं वो चवन्नी, यानी उसमें ऐसे बिंदी का तिलक लगाते हैं। हाँ, बिंदी। तो उसमें सेवा अपने खालसों में 40 दिन तो कंटिन्यूट होती है, 24 घंटे सेवा जी 40 दिन के लिए वर्ष में। और बाकी अपना स्थान है तो उनमें भ्रमण करते हुए, यात्रा करते हुए, और जहाँ तक भी हो सके संत धर्म स्थलों पे जी महाराज जी के पास में बस है। तो राम नाम प्रचार के लिए हम कई 1.5-2 वर्ष तक भारत भर ब्रह्मांड में जो है वो निर्वाणी अखाड़े। हाँ, निर्वाणी अखाड़े में रह के राम नाम का प्रचार प्रसार करते रहे। बस को लेके 10-20 बाबा घुमाते रहे, जंगलिया बाबा, बिहार, बक्सर और नाना प्रकार के कई राज्यों में। जी। तो उसके बाद आप दूसरे अखाड़े में आए? इसके बाद में वहाँ से ज्ञान का और छोर उन्होंने हमारे द्वारा समाप्त कर दिया जी। और राम जी की जो प्रतिक्रिया हुई वही प्रतिक्रिया हमारे ऊपर भी उन्होंने शोध किया। तो इसलिए हमने निर्वाणी अखाड़ा छोड़ के और खाकी में आ गए। जी।
फिर खाकी में? खाकी में हमने 1.5-2 वर्ष निकाले, खूब अच्छी सेवा वहाँ अपना समझ के किए, अपनत्व समझ के अपनत्व। और महात्मा भी वहाँ के जो अर्जुन दास जी, बड़े हृदय विशाल है उनका जी। अच्छे संत हैं। और तुलसीदास जी रहते हैं जी। खाकी अखाड़े में भी हमने काफ़ी अच्छी सेवा करने के बाद वहाँ से भी जो है हमें महात्मा लोगों के काफ़ी आशीर्वाद मिले और वो अखाड़ा भी हमने बदला और दिगंबरी में आ गए। अब आप दिगंबरी अखाड़े में हैं जी। अब आप अपने दिगंबरी अखाड़े के बारे में महाराज जी बताइए। महाराज जी, अब आप जो है दिगंबरी अखाड़े में हैं, आप पहले अपने दिगंबरी अखाड़े के अब जो अखाड़ा आप संबंध रखते हैं उसके बारे में बताइए। जी जी, हमारा दिगंबरी अखाड़ा चतुर्द्वारा है, अर्जुन द्वारा दिगंबरी का। जी। और इसमें करीब हम 10 वर्षों से विगत 10 वर्षों से धुनी तपते आ रहे हैं। जी। और धुनी की प्रतिक्रिया नित्य प्रति की हमारी जो है चलती रहती। 6 महीने हम बाहर धुनी लगाते हैं, कंडी लगा के, और 6 महीने हवन करते हैं उसमें बीच में बैठ के। जी। इसमें 12 मास हमारा नित्य प्रति की जो है नित्य क्रिया चलती रहती है। 12 महीने चलती है। 12 महीना 32। जी। इस क्रिया के द्वारा अनन्य सिद्धियों को व्यक्ति पाता है, पर उनके सहारे लगता नहीं है। जी। अपना जीवन निर्वाह करने का कोई मार्ग खोजता रहता और तपस्या अपनी करता रहता तपस्या। जी। जैसे कि हम नाम सुनते हैं अखाड़े, जी। तो अखाड़े का क्या तात्पर्य है? जैसे आपने भी 3 अखाड़े बदले हैं, तो अखाड़ों में कोई विद्या विशेष होती है, कुछ कार्य विशेष होता है? इसका अखाड़े के बारे में थोड़ा बताइए महाराज जी। इसका नाम अखाड़ा क्यों रखा है? जैसे अखाड़े में हम सामान्य रूप से देखते हैं, अखाड़ा मतलब कुश्ती लड़ने की जगह बताते हैं लोग, तो अब महात्माओं में अखाड़े का क्या मतलब है? जहाँ खाकी अखाड़ा है जी। वहाँ पे शस्त्र आपको सिखाए जाते हैं, शस्त्र विद्या से पूर्ण किया जाता है। शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्या का वहाँ अध्ययन किया जाता है। जी। और दिगंबरी में तप है, यहाँ पे तपस्वी अपनी तप के द्वारा ज्ञान की चरम सीमा पे पहुँच जाता है। जी। और इसके बाद उनके लिए कुछ नहीं रह जाता, मानव कल्याण में वो अपना जीवन निहित समझते हैं। जी। तो आपके जैसे क्या आचार्य हैं, तो आपके जो आदि आचार्य हैं, जो आप दिगंबर अखाड़ा बताए हैं, जी जी। तो अपने जो आपके आदि आचार्य हैं उनके बारे में आप थोड़ा बताएं हमें। हमारे दिगंबरी अखाड़े से ब्रजमोहन दास जी वहाँ के जो है जी। श्रीमानते हैं हमारे दिगंबरी के। जी। और आचार्य अपने माधवाचार्य जी है, रामानंद संप्रदाय के। जी। आपके जो आदि आचार्य हैं वो रामानंदाचार्य ही होंगे ना? हाँ जी, हाँ जी। रामानंदाचार्य जी से तो संपदा चली हुई है जी। श्री संपदा जो है रामानंदाचार्य जी के द्वारा चलाई गई है। जी। और इसमें लाल श्री लक्ष्मी श्री है जी। श्री संपदा में। जी। विशिष्ट अद्वैत संपदा है अपनी। जी। और राम है इसमें, तो राम से का और भी 2-3 संप्रदाय है राम नाम के द्वारा। जी। इसमें दशरथी राम का उल्लेख है टकसार में। जी। राजा दशरथ जिसकी 10 दिशाओं में कीर्ति है। जी। इस प्रकार से दिगंबरी में तप के द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को पा जाता है और प्रकृति में लीन रहता है, वो ब्रह्म को पा जाता है। जी। तो जैसे आपने बताया कि आपको वैराग्य लिए हुए 30 वर्ष हो गए हैं, तो आपका दिनचर्या क्या है? दिनचर्या जैसे मॉर्निंग में उठना, जी। अपनी प्रतिक्रिया कर लेना। इसके बाद हमारे साथ 2-5-10 साधु होते हैं। जी। उन साधुओं को लेके धर्म स्थलों पे नित्य प्रति आना जाना बना रहता है। ये दिनचर्या है हमारा। तो और जो आप पूजा पाठ कर्म कांड ये जो दुनिया भर की बातें भी होती है ना दिनचर्या में, तो सब कुछ आता है। सुबह उठना है, ये क्या क्या करना होता है दिनचर्या में। एक जैसे कि आप महात्मा हैं, तो दूसरे महात्माओं को, यानी आप दूसरे महात्मा को या साधक को आप क्या बताना चाहेंगे दिनचर्या के बारे में? क्या करना चाहिए उनको? भाई मॉर्निंग में उठ के जो है अपनी प्रतिक्रिया में लग जाना चाहिए। जी।
मॉर्निंग में अपनी प्रतिक्रिया, व्यक्ति का व्यक्तित्व बना रहता है, स्थानधारियों की महिमा बनी रहती है। एक महात्मा का थोड़ा विशेष दिनचर्या होती है महाराज जी। जी जी। एक सामान्य तो ये हम सामान्य काम करते ही हैं, सुबह उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, अपने घरेलू कार्य करेंगे। तो महात्माओं की दिनचर्या विशेष क्या होती है, क्या होनी चाहिए उनकी दिनचर्या? भाई अपना 4 बजे से अमृत वेला होती, उस अमृत वेला में उठ के स्नान बना के और अपनी प्रतिक्रिया में लग जाता है। जी हवन करना, जी हवन में सभी प्रतिक्रिया होती है। इसमें 36 करोड़ देवता का हवन होता है और अग्नि देवता ही भगवान का श्रीमुख है। जी तो इसलिए तपस्वी का ऊंचा दर्जा भी है इसमें। जी सारी संप्रदायों से, सारे मजहबों से, सारे मत पंथों से जो तपस्वी है उसका ऊंचा दर्जा होता है। जी स्वर्णाकार आसन होता है जी और तपस्वी का सबसे ऊंचा दर्जा होता है। वो एक तप के द्वारा इस सृष्टि में लीन रहता है। जी उसकी प्रतिक्रिया इतनी सुलभ होती है धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा कि उसको सहजी समाधि प्राप्त हो जाती है। जी। तो उसकी जैसे कि आपने हवन बताया, तो कुछ महात्मा देखा है बहुत बहुत बड़ी माला रखते हैं। तो माला का क्या है, उसमें देखा होगा कि 1008 या इस तरह की बड़ी बड़ी माला होती है। तो उस माला से क्या क्या उसका उद्देश्य माला रखने से का वो होता है? जाप के लिए माला व्यक्ति के लिए सही होता है। तुलसी का माला जो है उससे जाप किया हुआ वो ठहर जाता है और व्यक्ति का जो है बनाव बना रहता है। ऐसे एक मन मुक्ता से करते कोई सिया राम राधे श्याम या सुंदरकांड का या हनुमान चालीसा का पाठ, तो वो एक मन मुक्ता होती। बाकी जो गुरुमुख होता है वो गुरु से मंत्र लेके माला के द्वारा नाम जप करता है, उसकी महिमा कुछ निराली होती है। तो जैसे क्या हम महात्मा भी क्या है, जैसे कि आपने बताया हवन करते हैं, माला से जप करते हैं, कोई आसन प्राणायाम करते हैं। जी जी। तो इनमें क्या अंतर है, क्या अच्छा है, क्या छोटा है, क्या बड़ा है? इनमें हम किसको अच्छा कहेंगे, किसको बहुत अच्छा कहेंगे? क्या इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? प्रभु जी, आध्यात्मिक मार्ग पे चलने से जितनी भी प्रतिक्रिया है, योगासन, हलासन, सिद्धासन, वो 84 के 84 आसन होने लगते हैं और धीरे धीरे कुंडलिनी जग के वो कुंडलिनी सहस्त्र दल पे हो जाती है। जी उसका जो है सोया हुआ मस्तिष्क दोनों नेत्र की जगह तीसरा नेत्र चालू हो जाता है। जी। ये तपस्या का प्रभाव है और नाम ही दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। जी। तो जैसे कि आपने पहले भी बताया कि आपको 30 वर्ष वैराग्य लिए हुए हैं। जी जी। तो आपने भारत में भी भ्रमण किया होगा, हाँ तीर्थ स्थानों पर भी गए होंगे। जी जी। तो आप कहाँ कहाँ गए, किस किस तीर्थ स्थान पर गए, कहाँ आपको बहुत अच्छा लगा, कहाँ आपको विशेष दिखाई दिया? आप थोड़ा इस बारे में बताएं महाराज जी। भारत भ्रमण में हमने कोई स्थान धर्म स्थल नहीं छोड़े हैं, सभी धर्म स्थल पे हम भ्रमण करते रहते हैं। एक भारत आध्यात्मिक मार्ग का एक सैनिक की भांति जो है तपस्वी सभी धर्म स्थलों पे विचरण करते हुए, भारत के सभी धर्म स्थलों पे विचरण करते हुए कोई एक लास्ट स्थान वो जो है देख लेता है जी। या कोई गंगा तट हो या नदी के किनारे आप हो। थोड़ा उनका उद्बोधन करें, आप कहाँ कहाँ गए हैं? जैसे कि आप कुछ रामेश्वरम है, ऐसे ऐसे, या उत्तराखंड के 4 धाम हैं। अभी तो हाँ, ये तो केदार है, बद्री, गंगोत्री, जमुनोत्री है। जी। के बाद वृंदावन है, वृंदावन का 84 कोस है। जी। अपना वृंदावन के बाद में और 88,000 ऋषि मुनियों की जो तपोस्थली है। जी। चित्रकूट है, चित्रकूट के परिक्रमा होते हैं। जी। नासिक त्र्यंबकेश्वर है। जी। ऐसे अनन्य तीर्थ स्थलों में भ्रमण करते हुए अभी तो हम अरावली के पर्वत घूमते हुए और सीधे यहाँ तक चले आए हैं। आप उज्जैनी नगरी से संबंध रखते हैं, आप उज्जैनी नगरी के बारे में बताइए महाराज जी। महाराज, उज्जैनी नगरी ऐसी नगरी है जहाँ तीनों लोगों का सुख फीका पड़ता है। जी। और उज्जैन की एक विशेषता है, वहाँ
बहुत खासी विशेषता है। वहाँ कालों के काल महाकाल भी विराजमान है। जी देवों के देव महादेव, सब देवों के देव महादेव भी स्वयं विराजमान हैं। जी इसके बाद वहाँ सभी अखाड़े हैं। जी वहाँ 12 वर्ष में एक कुंभ मेला भी लगता है जी छिपरा नदी के तट पे, और वार्षिक मेले भी होते हैं। जी इसके बाद वहाँ राजा वीर विक्रम ऐसा राजा हुए जिनके न्याय तीनों लोक में सराहनीय हैं। जी राजा वीर विक्रम का संवत आज भारत में, पूरे भारत में प्रचलित है। आज तक किसी राजा के विक्रम संवत भारत के अंदर प्रचलन नहीं हुए। राजा वीर विक्रम ही एक ऐसा राजा थे जी जिनको तीनों लोक में सराहना की जाती थी, जी और उनके विक्रम संवत आज तक भी भारत में प्रचलित हैं। जी फिर उनके न्याय की बड़ी महिमा है। जी और दूसरा है वहाँ कि वो धाम बना हुआ है अवंतिकापुरी क्षेत्र पूरा। जी और अवंतिकापुरी में जैसे कि देवों के देव महादेव महाकाल विराजते हैं, जी और भी वहाँ के जो उज्जैन के काल भैरव हैं उनकी बहुत महिमा सुनी है। आप काल भैरव जी के बारे में बताएं महाराज जी। बाबा, वहाँ 36 करोड़ देवता ही विराजमान है। जी वहाँ भैरू जी को प्याला दिया जाता है, जी और वो भैरू वहाँ प्याला पीते हैं, जी मदिरा पान करते भैरू जी। वहाँ भैरू जी को मदिरा पान का सेवन कराया जाता है। जी। तो आप जैसे उज्जैन में रहते हैं, उज्जैन से संबंध रखते हैं, आप पूरे भारत भ्रमण किए हुए हैं, जी। फिर आप अमरकंटक का नाम आपने कैसे सुना, कैसे जाना कि हाँ अमरकंटक भी है और अमरकंटक में मुझे जाना चाहिए? आपने किसने आपको बताया, कहाँ से आपने सुना? आप अमरकंटक के बारे में बताइए। आप अमरकंटक में पधारे हैं यहाँ पर, जी जी। तो बाबा जी जय श्री राम, जय सियाराम, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। हमारे पिता जो है, हमारे पिता कारपोरेशन में सेवा देते थे, जी और हमारे पिता का नाम चैन सिंह है, जिनकी ये आध्यात्मिक चैन चलती है। मेरी माता का नाम अन्नपूर्णा देवी है। जी। तो हमारे माता पिता की बलिहारी है जो हम इस लायक बने हैं। जी इस चैन के हम जो है वर्तमान में जी पूर्ण रूप से ज्ञाता है इस आध्यात्मिक मार्ग की। तो ये जो कारपोरेशन की चैन है, जी ये हमारे पिता इसमें सेवा करते थे। चैन सिंह उन्हीं की चैन चलती है, और उन्हीं के माध्यम से मैं माता पिता की कृपा से ही इस आध्यात्मिक मार्ग को पूरा जान पाया हूँ, जी और संतों के बीच रहने के लायक बने हैं। जी। तो अमरकंटक आप कैसे आए, कहाँ से आपने सुना? अमरकंठ का आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। जी ज्ञान से वैराग्य होता है, और वैराग्य के द्वारा ही ज्ञान होता है। जी दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से कभी ताली जी। नहीं बजती जी है। जी। तो ज्ञान से वैराग्य होगा, और वैराग्य से ही ज्ञान होगा। ज्ञान होगा। तो हम खोजबीन में लगे हुए थे। जी हम अक्षर ब्रह्म की संज्ञा को पकड़ते 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 यहीं से हम करीब इसको 20-30 साल हो गए इस गाइडलाइन को चलाते हुए। मैकल पर्वत की हमें, जी मैकल पर्वत हेलिडे होम से ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर और दादा परशुराम जी की जन्मभूमि जाना पाव तक की जो है इस गाइडलाइन से हम परिपक्व हैं। और इसे चलाते हुए मैं करीब 15 या 17 साल ऑनलाइन करते हुए या इस गाइडलाइन को चलाते हुए हो गया। तो यहाँ हम वर्ष में 1 महीना, सवा महीना एकांतवास के लिए आते हैं, जी चतुर्मासा चौमासा करने के लिए गुरुदेव की कृपा से। जी। और हमें यहाँ सफलता मिलता है, यहाँ आने के बाद सफलता दिखती है। जी चतुर्मासा चौमासा में जो हम हवन या पूजा पाठ या चौमासा एकांत करते हैं, जी उससे हमें बहुत कुछ। जी यहाँ हम 1 महीना, सवा महीना के लिए प्रति वर्ष आते हैं। करीब 3 वर्ष से लगातार, ये 3रा वर्ष है हमें। तो इससे हम परिचित भी है, और आप संतों की कृपा से हमें इसका अनुभव भी है। जी। तो इसलिए यहाँ हम खींचे चले आते हैं। जैसे कि बताते हैं कि माँ नर्मदा आदि सृष्टि के आदि से है। जी माँ नर्मदा महादेव की पुत्री भी कहलाती हैं। माँ नर्मदा ऋषियों के कुल को उतारने वाली हैं, पार तारने वाली हैं, अपने भक्तों को पार तारने वाली हैं। कितने लोग यहाँ मनोकामना लेकर के आते हैं,
तो आपके मन में ऐसी कोई मनोकामना है जो आप अमरकंटक लेके आते हैं और माँ के चरणों में निवेदित करते हैं? भारत के अंदर मुझे तो लगता है कि माँ नर्मदा का उच्चतम स्थान मिला हुआ था, पर गंगा को ये स्थान मिला हुआ, गंगा को नदियों में बड़ी नदी कहा गया है। जी। बाकी जो माँ नर्मदा है ये नदी नहीं है, ये जल नहीं, ये अमृत का कूप है। और इस अमृत के कूप के द्वारा जगत में कईयों को कल्याण भी होता है और कईयों के असाध्य रोग भी प्रवृत्त होते हैं। जी। मानस जो है अपनी मानसिकता को सुधार के माँ की परिक्रमा करने वाले कितने ही पागल व्यक्ति हुए, जी। उनके जीवन में सुधार हुआ, उनके जीवन में बदलाव आया, उनके जीवन ही बदल गया है माँ की कृपा से। ये माँ का जल नहीं है, ये अमृत का कूप है, ये अमृत के तुल्य है। तो अमरकंटक में माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है और भी यहाँ पर जो अमरकंटक है पूरा ये हरा भरा है। यहाँ चारों ओर बहुत अच्छे वनस्पति वन वगैरह सारा कुछ है और यहाँ और भी तीर्थ हैं। तो और जो तीर्थ हैं वहाँ पर आपने कहाँ कहाँ दर्शन किया है यहाँ पर आने के बाद में? यहाँ हम महाराज जी ओंकारेश्वर है जी। महाकाली, ओंकारेश्वर तो दूर है, बस हम वो जो मेन जगह है, है। हाँ मेन जगहों पे अधिकांश आना जाना बना रहता है। बाकी ये झाड़िया वाड़िया वाले रास्ते पे हम नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें पता है अभी यहाँ इसमें गवर्नमेंट में 125 करोड़ का बजट यहाँ पास किया गया है हेलीडे होम से मेकल से तो भरूच तक। जी। इसको स्पेशल तीर्थ स्थापित किया जाएगा शासन के। महाराज जी जैसे कि यहाँ पर और भी तीर्थ हैं, कपिल धारा है, जी जी, सोनमुड़ा जो माई की शक्ति पीठ है, यहाँ पर माई का एक अंग गिरा था, सोनमुड़ा में स्थित है। और भृगु का मंडल है, जालेश्वर भगवान हैं, या और भी कह सकते हैं कि धर्म पानी है, दुर्गा धारा है। तो यहाँ पर आपने कहाँ कहाँ दर्शन किया आपने? आप मैं 2-1 जगह स्थानों में घूमा हूँ, वैसे घूमा फिरा हूँ, जी। पर वो स्थानों के नाम से जो है जानकारी नहीं रखे हैं, जी। जानकारी नहीं है। बाकी यहाँ अमरकंट के अपने अनेक तीर्थ स्थलों में घूमे, जैसे चक्र तीर्थ जी। हैं, बाबा सीताराम जी परब्रह्म परमात्मा जी, उनके यहाँ तक भी जाते हैं। जी। और भी तीर्थ स्थल है, तो ऐसे कई अनेक तीर्थ स्थलों में घूमे। जैसे कि आपने अब नाम लिया सीताराम महाराज जी का, जी और हम सुनते हैं वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज। जी जी, ठीक है, तो प्रेमानंद जी के बारे में भी लोग बहुत कुछ बोलते हैं। पहले आप हमें सीताराम बाबा के बारे में बताइए, आपने उनका दर्शन किया? सीताराम बाबा के हम चक्र तीर्थ पे दर्शन किए हैं जी। और प्रतिवर्ष जाते हैं, इस वर्ष अभी नहीं गए, जाएंगे वहाँ भी। तो बाबा के जो है अंग 3 भागों में हमें नजर आता है। जब धूनी पे बैठते हैं बाबा जी। तो हाँ चक्र तीर्थ के पास में बाबा का धूना है, और उस धूने पे जब बैठते तो बाबा जो अंग है वो 3 हिस्सों में नजर आते हैं। जी। उस चक्र तीर्थ पे बड़ी महिमा है बाबा सीताराम दास जी परब्रह्म परमात्मा जी महाराज की, जी। और चक्र तीर्थ पे उनके दर्शन के लाभ भी मिलते हैं। अमरकंटक में और भी संत हैं, और भी महात्मा हैं, तो और किसी महात्मा के आपने दर्शन किए हैं अपने? अब यहाँ उस समय तो दादाजी रहते थे, जी। बर्फानी दादाजी जी। बर्फानी दादाजी के भी हम दर्शन किए हैं। और अपने अब तो है नहीं, उनका हो गया। जैसे कि आपने सियाराम बाबा के बारे में बताया कि सियाराम बाबा के आपने विभिन्न रूप देखे हैं। धूने के पास अलग दिखते हैं, बाहर बैठते हैं तो अलग दिखते हैं, या गार्डन में बगीचे में घूमते हैं तो अलग दिखते हैं, भक्तों से मिलते हैं तो अलग दिखते हैं। सियाराम बाबा के साथ साथ में आपने एक दूसरा नाम लिया बर्फानी बाबा का, तो बर्फानी बाबा के बारे में आप थोड़ा हमें बताइए महाराज जी। बर्फानी दादाजी काफ़ी अच्छी सेवा करते हैं, अमरकंठ में भी रहे हुए हैं, और बाबा जी का इंदौर में भी आश्रम है। बाबा हिमालय में रह के अपना कायाकल्प किए, काफ़ी वर्ष तक जो है उन्होंने अपनी देह को वज्र की तरह बनाए रखे जी। और ऐसे संत हुए जिन्होंने आज तक कहने लगे कि इस प्रकार की कोई कायाकल्प करके अपना रहने वाला संत नहीं रहा दादाजी के बाद में। ऐसे दादाजी रहे बर्फानी दादाजी जी। और उन्होंने हिमालय में तप किए,
हिमालय के बाद में उन्होंने अमरकंठ में भी अपना स्थान बना के यहाँ भी काफ़ी कुछ समय तक जो है अपना आजीविका गुजारा और आश्रम भी बनाए। अब स्वामी जी रहे नहीं, उनके शिष्य हैं, वो सेवा करते हैं। जी। तो नर्मदा मैया के आपने दर्शन किए होंगे, जो उद्गम स्थल है। जी जी। तो उद्गम स्थल पे आपने क्या ऐसा अनुभव किया, उसके बारे में बताएं महाराज जी। बाबा जी, यहाँ आने के बाद सारी आदि व्याधि समाप्त हो जाती है जी। और दुनिया का तमाम जंजाल समाप्त हो जाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व खिल जाता है। यहाँ की महिमा का वर्णन व्यक्ति के मुखारविंद से करना नामुमकिन है। यहाँ की महिमा इस प्रकार की है। जैसे कि आप भी अमरकंटक आए हैं, तो हम यानी हमारे श्रोताओं को या हमारे जो भी साधक हैं उनको अमरकंटक में क्यों आना चाहिए आपके अनुसार? आप भी आए हैं और भी लोग आते हैं, तो बताइए उनको क्यों आना चाहिए अमरकंटक में? ऐसा क्या है अमरकंटक में उनको आना चाहिए? यहाँ माँ नर्मदा का उद्गम स्थान है जी। जहाँ से माँ नर्मदा निकला हुआ है। यहाँ कुंड बने हुए हैं। यहाँ में कुंड में तीर्थ स्नान करने से, जल को स्नान करने से और यहाँ पे आने जाने से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। यहाँ की महिमा इस प्रकार की है। जी, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि अमरकंटक में माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है। जी जी। माँ नर्मदा सारी रिद्धि सिद्धियों को देने वाली हैं। जी। माँ नर्मदा सभी इच्छित भोगों को देने वाली हैं, इच्छित फल को देने वाली हैं। जी। शारीरिक कष्ट दूर करने वाली हैं, मानसिक कष्ट दूर करने वाली है, तीनों तापों को दूर करने वाली हैं। श्रोता एक बार यहाँ अमरकंटक में आए। अमरकंटक में और भी तीर्थ हैं। माँ नर्मदा के उद्गम के साथ साथ में यहाँ पे भृगु का मंडल है, जी। कपिल धारा है, सोनमूड़ा है, माई का मंडप है, माई की बगिया है, जालेश्वर है, धर्म पानी है, और भी कई तीर्थ हैं। कबीर चबूतरा है, नानक जी की तपस्थली गुरुद्वारा भी है। और यहाँ पर जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको देखकर आपका मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने आकर तप किया है। अपना जो भी उनको चाहिए था, किसी को ज्ञान चाहिए था, किसी को जो भी चाहिए था, वो यहाँ पर आकर के उन्होंने प्राप्त किया है। और अभी भी अनवरत यहाँ कितने साधु संत महात्मा यहाँ भजन करने के लिए, अपना साधन करने के लिए, अपना इच्छित जो भी उनको चाहिए उसको पाने के लिए, जैसे महाराज जी पधारे हैं, ऐसे अनेक महात्मा, अनेक साधक अमरकंटक का सेवन करते हैं। और वर्ष में कितने लोग यहाँ पर आते हैं, माँ की परिक्रमा करते हैं, भक्ति भाव के साथ रहते हैं, भक्ति भाव के साथ माँ का जय जयकारा लगाते हैं। और यहाँ पर जो भी अपने मन में आप कामना लेकर आएंगे, माँ नर्मदा उनको अवश्य ही पूरा करेगी। मैं आपको सभी को नर्मदे हर हर बोलता हूँ। महाराज जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपका बहुत बहुत आभार।